नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइन पर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक हुई शुरू। वैश्विक संस्थानों में सुधार पर जोर, वित्त के स्तर पर भी सुधार की बात कही गई। जेंडर इक्वलिटी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल, मिलिट्री में भी पुरुष नर्स क्यों नहीं है प्रावधान, परंपरा के चलते ऐसी व्यवस्था। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की होगी शुरुआत। 4 कैटेगरी में दिए जाएंगे अवार्ड। सिविल अवार्ड्स की लाइन पर दिए जाएंगे ये पुरस्कार। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर इस न्यूज बुलेटिन को आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78वें सत्र की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की जा रही है। इसकी थीम रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिग्निटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, एक्सेलरेशन एक्शन ऑन द 2030 एजेंडा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टुवर्ड्स पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल रखी गई है। इस मौके पर यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने वैश्विक संस्थानों में बड़े सुधारों की बात कही है। इनमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुधार शामिल हैं, जिससे आधुनिक चुनौतियों से निपटा जा सके। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को रीडिज़ाइन करने की बात कही गई है, जिससे वित्त को यूनिवर्सल बनाया जा सके। ये स्ट्रक्चर विकासशील देशों के लिए सेफ्टी नेट का काम कर सकेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जल्द कार्यवाही की मांग की गई है। आपको बता दें, यूएनजीए यूएन का एक प्रमुख नीति निर्माता अंग है। यह सभी सदस्य देशों की बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। इसमें शामिल सभी 193 देशों के वोट को वैल्यू बराबर में रखा जाता है। यूएनजीए के कुछ प्रमुख कामों की बात करें तो यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति करती है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए यह जिम्मेदार है। यूएन बजट को अप्रूव करती है। यूएन चार्टर के मुताबिक यूएनजीए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उन मुद्दों को देखने के लिए भी जिम्मेदार है जिन्हें यूएनएससी के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेज में लैंगिक समानता को लेकर वकालत की है। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि यदि विमेन ऑफिस सियाचिन में पोस्ट की जा सकती हैं, तो आर्मी में पुरुषों को नर्स के तौर पर नियुक्ति क्यों नहीं किया जा सकता। कोर्ट में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में केवल महिलाओं को नर्स के तौर पर नियुक्त करने के असंवैधानिक प्रावधान पर सुनवाई की जा रही थी। इस पर केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर ने जवाब दिया है कि आर्मी में यह व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है और यह एक परंपरा बन गई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, वहीं पुरुषों को नर्स के तौर पर नियुक्ति से मनाही लैंगिक समानता पर एक सवाल है। आपको बता दें कि लैंगिक समानता एक व्यापक संकल्पना है। इसकी परिभाषा के मुताबिक अधिकारों और अवसरों तक पहुंच जेंडर से अप्रभावित हो, यानी किसी विशेष जेंडर के चलते अवसर और अधिकार हासिल ना हो, बल्कि सभी जेंडर्स को बराबरी हो। लैंगिक असमानता का सामना केवल महिलाएं ही नहीं करती, ये पुरुषों, महिलाओं, ट्रांस और जेंडर डाइवर्स लोग सब पर लागू होती है। सतत विकास लक्ष्य 10 हर तरह की असमानता को खत्म करने की बात करता है। अब आप सभी लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 दिसंबर 2023 से हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। भारत सरकार सिविलियन अवार्ड्स की लाइन पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शुरू करने जा रही है। ये पुरस्कार 4 कैटेगरीज में दिए जाएंगे। इसमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम शामिल हैं। ये पुरस्कार साल 2024 से शुरू किए जाएंगे। विज्ञान रत्न में वैज्ञानिकों के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को सम्मान दिया जाएगा। विज्ञान श्री किसी क्षेत्र विशेष में वैज्ञानिकों के योगदान के लिए दिया जाएगा। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में युवा वैज्ञानिकों को उनके क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान टीम के तहत 3 या उससे अधिक या ज्यादा लोगों की टीम को पुरस्कृत किया जा सकेगा। ये पुरस्कार 13 डोमेन्स में दिए जाएंगे। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, इंजीनियरिंग साइंसेज, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, तकनीकी और नवाचार,
परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। सरकार के मुताबिक विज्ञान के हर क्षेत्र को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही पुरस्कारों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक साल में केवल 3 विज्ञान रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं विज्ञान श्री की संख्या 25 और विज्ञान युवा पुरस्कार की संख्या 25 तक सीमित रहेगी। विज्ञान टीम पुरस्कार में 3 टीम्स को चुना जाएगा। केवल विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में अधिकतम उम्र सीमा 45 साल रहेगी। विजेताओं का चुनाव मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा किया जाएगा। शुरुआत के 2 सालों तक पुरस्कारों की प्रक्रिया CSIR के द्वारा पूरी की जाएगी। बाद में इसे हाल ही में गठित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सौंप दिया जाएगा। इन पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशंस 14 जनवरी से 28 फरवरी के बीच स्वीकार किए जाएंगे। वहीं पुरस्कारों की घोषणा 11 मई को की जाएगी। साथ ही अवार्ड सेरेमनी का आयोजन 23 अगस्त को किया जाएगा। आपको बता दें कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 के दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इस साल 1998 में 11 मई के ही दिन पोखरण में भारत में सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर हाल ही में चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद इसे घोषित किया गया है। FSSAI ने उत्तर पूर्व के राज्यों में बहुतायत में पाए जाने वाले मिथुन को फूड एनिमल का दर्जा दिया है। ये टैग 1 सितंबर 2023 से लागू है। इससे किसानों और ग्रामीण आदिवासी समुदायों को मिथुन के मीट की सेल से व्यावसायिक लाभ होगा। उत्तर पूर्व के राज्यों के कुछ क्षेत्रों में इसे कई पीढ़ियों से कंज्यूम किया जा रहा है। ये एक रूमिनेंट स्पीशीज यानी जुगाली करने वाला जानवर है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पाया जाता है। मिथुन का सांस्कृतिक तौर पर महत्व है। यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल है। मिथुन के मीट में लो फैट कंटेंट होता है। इसे प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। पोषक तत्वों के लिहाज से इसका मीट एक अच्छा स्रोत माना जाता है। अभी तक इसके मीट को विशेष मौके, मसलन शादी या त्योहार पर ही सेल किया जाता था। FSSAI के फूड एनिमल टैग से अब इसे कॉमर्शियल सेल किया जा सकेगा। चलिए अब बारी है आज की रैपिड न्यूज पर नजर डालने की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुआखई पर्व के अवसर पर देश के किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। यह त्योहार नई फसल का स्वागत करने के लिए पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाए जाने वाला प्राचीन त्योहार है, जिसमें खेत की पहली फसल मातृ देवी को अर्पित की जाती है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा पर 3 परिवर्तनकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इसके तहत किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा शामिल हैं। हाल ही में IUCN द्वारा रेफलेसिया फूल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम रेफलेसिया अर्नोल्डी है। यह फूल दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, थाईलैंड, बोर्निया और फिलीपींस के वर्षा वनों में पाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में अपने पहले संबोधन के दौरान मिच्छामी शब्द का जिक्र किया है। जैन धर्म के अनुसार मिच्छामी का अर्थ है क्षमा और दुडुक्कम का अर्थ है बुरे कर्म, अर्थात किए गए बुरे कर्मों के लिए क्षमा याचना करना होता है। वैज्ञानिकों ने 100 साल पहले विलुप्त हुए तस्मीनियाई बाघ थाइलासिनस सिनोफेलास को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। वर्ष 1936 में आखिरी तस्मीनियाई बाघ की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। वैज्ञानिकों ने तस्मीनियाई बाघ को वापस लाने के लिए DNA पुनर्प्राप्ति तकनीक के माध्यम से कृत्रिम प्रजनन करने वाली योजना बनाई है। अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने की। पहला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस जानवर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के द्वारा फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है? हिमालयी यॉक, हिमालयी ताहर, मिथुन या फिर पहाड़ी बकरी? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत युग्म का चुनाव कीजिए। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 23 अगस्त राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। साथ ही नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और जान लेते हैं उनके सही आंसर क्या थे। इंडिया AI पोर्टल संबंधित है कृषि से, शिक्षा से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, देश में नवाचार के विकास से। इसका सही जवाब है विकल्प C यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होयसल मंदिर अपनी तारे के आकार की शैली के लिए प्रसिद्ध है। सभी होयसल मंदिर शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। होयसल मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है।
उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दो ही कथन सही हैं। सभी होयसल मंदिर शैव संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आपके समक्ष हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।